हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं बार्कली हेली की एक शॉर्ट स्टोरी हैप्पी बर्थडे। लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी, इसी टॉपिक को हमने कंटिन्यू किया है कुछ दिनों से। डीएससी 17 एनईपी सेमेस्टर 6 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी सम वैल्यूएबल कमेंट्स। बीइंग अ पार्ट ऑफ सेमेस्टर 6, आप में से कई लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे एमए इंग्लिश एंट्रेंस यूईटी के लिए, तो वो बैचेस भी चल रहे हैं। वो बैचेस आपको किस तरीके से ज्वाइन करने हैं उसके लिए आप इस लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, आप अभी भी चाहें तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। दीज आर दी मेजर टॉपिक्स जो कि आपके 3 प्लेज हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड रीडिंग्स को कवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब भी मैं आपके लिए वीडियो में भी कवर कर दूंगी और पीडीएफ ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है। एब्सर्डिटी एंड सुसाइड, मिथ ऑफ सिसिफस बाय एल्बर्ट कैमू, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ये सभी। ना सिर्फ आपके इस एग्जाम के लिए बल्कि आपके मास्टर्स एंट्रेंस के लिए भी सभी कुछ एक अच्छी डिटेल्ड रीडिंग बहुत ही काम आएगी। यू विल realize it, what I'm saying is right, you will realize it when you will appear for CUET। लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है और मैंने वीडियोस भी स्टार्ट कर दिए हैं आपके लिए प्रिपेयर करना। काफ़ी टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो प्लेलिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और किस तरीके से आप इस पीडीएफ को ग्रैब कर सकते हैं, कौन से लिंक पर आपको कांटेक्ट करना है पीडीएफ के लिए, दैट ऑल्सो आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। बार्कली जी के बारे में जानते हैं। अ स्कॉटिश राइटर एंड अ फेमस डिसेबिलिटी एडवोकेट। जो ट्रबल इनको हुई थी उसको कहते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एसएमए। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय वीक मसल्स। और उन्होंने अपनी राइटिंग्स में हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज किया है। तो जानते हैं उनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स के बारे में। हैप्पी बर्थडे, ये वर्क जो हम कवर करने वाले हैं। डिजाइनर जीन्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, रोलिंग इन इट एंड सिंड्रेला री इमेजिन्ड, ये उनके कुछ प्रॉपर वर्क्स हैं जो कि उन्होंने डिसेबिलिटी को ध्यान में रखकर लिखे हैं। बार्कली हेली हैप्पी बर्थडे गॉट पब्लिश्ड इन 2018। इस स्टोरी में वो सोसाइटी के परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस बताती हैं टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं जो कि एक रीइंकार्नेशन डिपार्टमेंट में जाती हैं। दिखाया गया है कि एक रीइंकार्नेशन डिपार्टमेंट है, काइंड ऑफ समथिंग सुपरनैचुरल, जहां पर डिसाइड किया जाता है कि अगले जन्म में कौन कौन क्या क्या बनेगा। एंड शी इज फोर्स्ड बाय a doctor there to accept predetermined fate including disability। वहां पर उन्हें बताया जाता है कि जब वो बॉर्न होंगी तो उनके पास डिसेबिलिटी आएगी। देखते हैं स्टोरी में और क्या क्या है। हमारी प्रोटैगनिस्ट एक रूम में एक डॉक्टर से बातें करती है। पहले उन्हें थोड़ा वेट करवाया जाता है और उसके बाद उन्हें डॉक्टर लुलू के पास भेज दिया जाता है फॉर अ प्री बर्थ कंसल्टेशन। प्री बर्थ कंसल्टेशन की जाती है उनकी, और शी कम्स टू नो कि व्हेन शी विल बी बॉर्न इन द नेक्स्ट बर्थ तो उनको कोई डिसेबिलिटी मिलेगी। कौन सी डिसेबिलिटी, कैसी, ये भी नहीं बताया जाता है। वो काफी क्वेश्चंस करती हैं अपने बारे में कि मेरा फेट क्या रहेगा, क्या होगा, मेरी किस्मत में क्या होगी, डिसेबिलिटी क्यों मुझे ये डिसेबिलिटी दी जा रही है। लेकिन डॉक्टर उनकी बात नहीं सुनती हैं। ये फीमेल जो हैं ये काफी इमोशनल हो जाती हैं, काफी एंगर भी फेस करती हैं और काफी सैडनेस भी फेस करती हैं कि क्या मुझे कोई भी पावर नहीं है, मेरे पास कोई राइट नहीं है कि आई वांट टू बी डिसेबल्ड और नॉट। और पूछती हैं कि एम आई बीइंग पनिश्ड, क्या मुझे किसी चीज के लिए पनिश किया जा रहा है। और डॉक्टर लुलू कहती है कि नहीं, ये तो एक मिथ है कि पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है कि हमें डिसेबिलिटी मिली है।
कॉन्वर्सेशन शिफ्ट्स टू द सोसाइटल चैलेंजेस ऑफ डिसेबिलिटी, और डॉक्टर उन्हें फिर बताती हैं कि जब तुम डिसेबल पैदा होगी तो तुम्हें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। शी एक्सप्लेन्स कि किस तरीके से डिसेबल्ड लोगों से लोग इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस करते हैं और इंट्रूटिव क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे एंड में वो डॉक्टर इस लेडी को कहती हैं कि शी इज रेडी, अब तुम तैयार हो अगले जन्म के लिए, कुछ भी इनकी इच्छा नहीं पूछी जाती है। और क्विकली उस फीमेल को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, लीविंग हर टू फेस हर फेट विदाउट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। इनको कुछ भी नहीं बताया जाता है other than this कि whenever she will be born as a disabled person. So this is not birthday, this is birth day. As she walks away, that lady walks away, she is filled with questions. लेकिन डॉक्टर उनको क्या कहती हैं? Deal with it. कि जो कुछ भी है अब तुम्हें ही डील करना है इसके साथ। तो देखिए हमारी स्टोरी में थीम्स क्या क्या हैं। थीम्स इन हैप्पी बर्थडे, बर्थडे है ये, बर्थडे नहीं है, नॉट अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, अ डे व्हेन यू आर बॉर्न। तो आइडेंटिटी एंड फेट, हम कहाँ पर पैदा होते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सी चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और सोसाइटी के कुछ ना कुछ परसेप्शन रहते ही हैं डिसेबिलिटी को लेकर, उन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए किस तरीके का आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। हाउ डज दिस राइटर critique social perception of disability, and how does the phrase deal with it reflect the protagonist's emotional and societal social struggles? तो हमने अभी जो थीम्स पढ़े, फेट, ऑटोनॉमी, सोशल एटीट्यूड, इनका हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब चीजें हमें एनालाइज करने पर मजबूर करती हैं कि प्रोटैगनिस्ट को कैसे एक्सपीरियंस होते हैं और उन्हें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है अब रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए। तो थ्रू दिस नैरेटिव बार्कली क्रिटिक्स हाउ सोसाइटी ट्रीट्स डिसेबिलिटी as a condition rather than acknowledging the diversity of experiences and the desire for autonomy that disabled individuals like our protagonist seek। कि ये लोग एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनको भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाए। इनकी डाइवर्सिटी है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट वी कैन नॉट कॉल देम डिसेबल और एबनॉर्मल, लेकिन हम भी डिसेबिलिटी स्टडीज ही स्टडी कर रहे हैं। तो किस तरीके की सो कॉल्ड डिसेबल लोगों की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रगल रहती है, दैट वी कम टू नो। और डील विद इट जब उन्हें बोला जाता है तो दैट मीन्स कि अब ये लाइफ उन पर इम्पोज कर दी गई है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट अदर देन going for the acceptance, dealing with it in their own way, and making their own identity being so called disabled. Let me remind you again about the Telegram channel जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ कुछ टिप्स मिलते रहेंगे, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, सिलेबस का अपडेट मिलता रहेगा, एग्जाम का अपडेट मिलता रहेगा। तो ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए टू रिमेन अपडेटेड विद दिस सेमेस्टर 6 एंड अदर सेमेस्टर्स ऑल्सो। मेजरली अभी मैं सारे इवन सेमेस्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट करूंगी क्योंकि इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं। अदर देन दिस, आप में से कोई भी जेएमआई आईपीयू के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर इंग्लिश लिटरेचर, दे कैन स्टिल रजिस्टर। 1 मंथ का एक क्रैश कोर्स रन करवाया जाएगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए या फिर सेमेस्टर 6 की पीडीएफ लेने के लिए देयर इज अ लिंक, व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप पीडीएफ ऑब्टेन करेंगे या फिर लाइव सेशंस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।